गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग इंट्रो लेक्चर में मेरे से मिल चुके हैं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक है हमारा लेक्चर 1 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्लासेस चल रही हैं द सर्किट क्लासेस में, यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल है ये। ठीक, तो डिस्कस करते हैं। 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी। क्या है ये? एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से क्या होता है, एक मैटर है ना, एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसका डेफिनेशन है। आप समझते हैं बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, एक मैटर अगर किसी अगर मैटर में कोई एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से क्या करता है, उसको एक प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसकी वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या, एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी। मैटर आपके साथ कुलदीप सर कल डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। तो एक ऐसा चीज मैटर, अगर कोई मैटर क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी गेन कर लेता है जिसकी वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कंघा, इसको मान लेते हैं अपन कंघा है। कंघे को अगर अपन ऐसे ऐसे हाथ पे रगड़ लें, अपने बाल पे रगड़ लें, तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी आ जाती है। और अगर वहीं पे आप पीस ऑफ पेपर रख दो, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े पेपर करके रख दो, और उस कंघे को जब आप पेपर के पास लेकर के जाओगे तो वो पेपर क्या होता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो यही चीज क्या है हमारी, किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, है ना। रगड़ने से कंघे में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं और वो पेपर को क्या लगता है, अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो वहां पे क्या हुआ, कंघे को एनर्जी मिली जिसकी वजह से उसने कागज को अट्रैक्ट किया। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिसिटी एक टर्म है और दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये कहलाता है, चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। पहला वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये पॉजिटिव है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और ये निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। पॉजिटिव प्रोटॉन और निगेटिव इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में प्लस मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस मैग्नीट्यूड होता है। इतना ही डिफरेंस है। दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव की वजह से भी, निगेटिव की वजह से। कोई कोई लोग के मन में ऐसा रहता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही केवल करंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रोटॉन भी फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। डिस्कस करते हैं कैसे। अपन मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है ना। यहाँ पे इस ये कंडक्टर है, ये बल्ब है और ये बैटरी है। इस कंडक्टर के एक पोर्शन को ले लेते हैं अपन मैग्नीफाई करके। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे हैं, है ना। अब हमने क्या किया, एक वोल्टेज अप्लाई किया। यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ये और ये इलेक्ट्रॉन सेम थिंग है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों में रिपेल होता है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ अगर रिपेल होता है, सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस भी क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टी होती है। जैसा मैग्नेट में होती है वैसी इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ऐसे करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का वहां पे बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अगर डायरेक्शन ऐसा बना तो करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। मतलब करंट इस तरह से फ्लो होगा, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट यहाँ से निकला, यहाँ गया और फिर इस तरह से एक सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। वहीं बात अगर पॉजिटिव चार्ज की करें तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। 2 डेफिनेशन दिया जाता है फिजिक्स के लेक्चर में या फिजिक्स की बुक में, कि आपके पास यदि जो डायरेक्शन प्रोटॉन के मूवमेंट का है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो प्रोटॉन निकल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जो पॉजिटिव चार्जेस निकल रहे हैं, उसी के डायरेक्शन में करंट का
डायरेक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारे पास। अच्छा एक मिनट, इसका एसआई यूनिट भी, इलेक्ट्रिक चार्जेस देख रहे हैं ना अपन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, है ना, कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल सी, एसआई यूनिट कूलम। राइटिंग थोड़ी गंदी है, टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स बकायदा प्रॉपर तरीके से आपके डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। एसआई यूनिट हुआ आपका कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम को डिफाइन करें अगर अपन, तो 1 कूलम क्या हो जाएगा, इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है, प्लस 1 कूलम का चार्ज हमारे पास यहाँ पर है, प्लस 1 कूलम का चार्ज हमारे पास यहाँ पर है। अगर दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना होगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन का। ठीक है, तो 1 कूलम कितना चार्ज हो जाएगा, अगर 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे, 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे है, ए पॉइंट ए है मान लो, ए पॉइंट बी है, ए और पी पॉइंट का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो दोनों के बीच जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना होगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक, अब इसमें एक दिक्कत ये आती है कि हमको 9th में जैसे आप पढ़े होंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स अपने को निकालना है तो क्या होगा, 1 kg के मास को अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करेंगे तो वो क्या कहलाता है, 1 न्यूटन का फोर्स। क्लियर है इतना, फोर्स भी क्लियर हो गया आपको, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उसका एसआई यूनिट, इतना सब टॉपिक मैं मान के चलता हूं कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद चार्जेस जिसमें फ्लो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है, और जिसमें फ्लो नहीं होते उसको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर कौन कौन से होते हैं जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज किए जाते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर, एजी। ठीक है, कॉपर घर की वायरिंग में यूज होता है, अगर हाई लेवल पे ट्रांसमिशन करना है अपने को, हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करना है तो वहां पे एल्यूमिनियम में हो जाता है, और सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, चांदी बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, तो इस वजह से इसको जनरली इलेक्ट्रिसिटी में यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन सोलर पैनल में शायद से कहीं कहीं पे यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर। और उसी टाइप से इंसुलेटर कौन कौन से हैं, वुड हो गया, है ना, और रबर हो गया। इस टाइप से आपका इंसुलेटर और कंडक्टर का आप एग्जांपल दे सकते हैं वहां पे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, जनरली जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो उनका जो आंसर होता है वो क्या होता है, V = W/Q। ये नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, ये बिल्कुल भी नहीं है ना। तो समझिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, दो बार हो गया सॉरी, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब समझिए इसका क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई चार्ज है, ठीक है, Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप सब जान ही रहे हैं, कोई भी चार्ज होता है चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हम जब 12th क्लास में जाएंगे तो बेसिक से पूरा क्लियर कट डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक, अब मान लीजिए मेरे पास एक कोई पॉइंट इन्फिनिटी है, जैसे मैथ्स में अपन इन्फिनिटी को डिफाइन करते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं। सिमिलरली फिजिक्स में एक इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जो हमको पता ही नहीं है, तो वहां पे हम एक कोई चार्ज ले लेते हैं Q2, ये हो गया Q1 हमारा, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 इन्फिनिटी पे कोई एक पॉइंट है। अब इस Q2 पॉइंट को उठा करके हमको कहाँ पे लाना है, Q1 में लाना है। तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम को क्या बोलते हैं अपन, वर्क डन, डिनोटेड बाय W। ठीक है, तो Q2 को उठा करके, Q2 जो कहाँ पे है, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, Q2 जो कि पॉइंट B पे है, B पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी से कोई पॉइंट, कोई चार्ज हमने को उठा के लाना है कहाँ पे, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो उसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना। यहाँ पे एक स्विच ले लीजिए, ज्यादा है तो ठीक है। अब ये स्विच क्लोज्ड पोजीशन में है, मतलब सर्किट में करंट आ रहा है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब मेरे को ए से बीच का क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। ए से बी चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, एक ही मतलब। ए से बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे बना लेते हैं पॉइंट बी हो गया। +1 कूलम का चार्ज मान लो यहाँ पे, +1 कूलम का चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यूनिट चार्ज है हमारे पास, एक पॉइंट बी है एक पॉइंट ए है। सिमिलरली जैसे इन्फिनिटी वाले केस में हुआ था, अपने आप तो आएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम को क्या बोलते हैं, वर्क डन, डिनोट करते हैं W से, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PD, डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो इस पॉइंट B से पॉइंट A पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने पे जो हमको वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज, है ना। Q क्या है, चार्ज, ठीक। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, मतलब इस वाले चार्ज का क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, है ना। इस वाले चार्ज का जो क्वांटिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वर्क डन अपॉन Q, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट पूरा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए किसी शायर का एक 2 लाइनें हैं, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते भी नहीं, है ना। तो गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते भी नहीं। आपको तो घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है, सभी चीजें आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल कराई जा रही हैं हमारे द्वारा। कुछ देर हुआ हमारे पर्सनल और थोड़ा टेक्निकल करार भी था हमारे पास, लेकिन अब हमारा लेक्चर जो है वो डेली अपलोड होगा। डेली एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे। एक दिन बस सभी टीचर्स अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, एक दिन सबकी छुट्टी रहेगी अलग अलग डेज पे, तो उस दिन आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा। जो PET, PAT, PMT की तैयारी है उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दे दूं कि जैसे मैथ्स में एक टॉपिक है मान लीजिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, 9th में भी है CGBSC में, 10th में CBSE में, 11th में भी है और 12th में भी, CG CBSE दोनों। तो यहाँ से मान लीजिए बेसिक पढ़ाया गया 9th आपको, देन 10th, 10, 11, देन 12, है ना। तो बेसिक आपका पूरा NCERT से कवर किया गया। उसके बाद PET के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, मान लीजिए 50 क्वेश्चन PET के देने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब 2-4 क्वेश्चन उसमें पहले सॉल्व कराएंगे, उसके बाद 50 से 100 क्वेश्चन का आपको सेट देंगे। उसके लिए आपको हफ्ते भर का टाइम मिला जाएगा। हफ्ते भर के बाद जब वो टीचर आएंगे जिन्होंने क्वेश्चन दिया था, वो आपसे क्या करेंगे, जो भी आपके डाउट होगा उसका डिस्कशन करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, है ना। और उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, बाकायदा आपको सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे, और किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हम आपको नहीं होने देंगे। हम लोग का एम क्या है इसके पीछे समझना आप, कि 9th का जो बच्चा है वो जब 12th के बाद PET के एग्जाम दे तो उसको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, ना कहीं कोचिंग करने की जरूरत पड़े, ज़्यादा पैसा खर्चा करने या बिल्कुल भी पैसा खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। वो सीधा PET, PAT, PMT, JEE मेंस, JEE एडवांस आराम से निकाल ले। ये हमारा क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। तो इसी वजह से हमने 9th, हम कोई सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, ये जो आपके स्कूल में किया जाएगा, ठीक है। हमारा काम क्या है, आपका बेसिक क्लियर करना, उसके बाद आपको उस लेवल की तैयारी कराना जिस लेवल पे आप भविष्य में पहुंच सकते हो, जो आपके काम आएगी, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए हमारे साथ। हम आपका हर डाउट, हर वो कोशिश करने का पूरा प्रयास करेंगे।